हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एजुकेशन में। आज हम क्लास 12th में फ़िज़िक्स के अंदर एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, निरक्षीय स्थिति। हमने अच्छी स्थिति पढ़ ली थी, अब हम आज निरक्षीय स्थिति पढ़ लेंगे। आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति कहते किसे। जब कोई बिंदु वैद्युत ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित होता है, इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे दो बिंदु है ए और बी, और यहाँ पे आवेश है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है आपस में। यहाँ से बिंदु पी है, एक लंबार्धक बिंदु पी है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, और यहाँ से यहाँ तक की बिंदु ए से और बिंदु बी तक की टोटल दूरी हो गई 2a। यहाँ पर हमारी परिणामी तीव्रताएं हैं, तो ये E1 परिणामी तीव्रता हो गई, ये E2 और ये E1। आइए हम इसकी गणितीय व्याख्या देखते हैं। गणितीय व्याख्या ये देखते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के लंबार्धक पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 बटे AP स्क्वायर। समीकरण 1 AP दिशा के अनुदिश। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे BP स्क्वायर। समीकरण 2 BP के अनुदेश। अब हम यहाँ पे देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमारी तीव्रताएं दोनों बराबर थीं, इसलिए E1 और E2 हमारी दोनों बराबर हो जाएंगी आपस में। तो इसलिए E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास दो E1 cos थीटा हो गई, तो E बराबर 2E1 cos थीटा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 1 से E1 का मान रख लेंगे। तो E1 का मान हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे AP स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के AP स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज OAP, आप डायग्राम में देखिएगा, OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें OP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो अब AP स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो OP का मान कितना था हमारा R स्क्वायर प्लस OA का मान कितना था A स्क्वायर। अब हम AP स्क्वायर से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हमने AP स्क्वायर का मान तो निकाल लिया, अब हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा OA बटे AP। तो OA का मान A हो गया, और हमने AP का मान अभी निकाला है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब समीकरण 4 से अब हम सब मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम समीकरण 4 में सभी का मान रख देंगे, तो E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q। अब AP का मान हमने कितना निकाला था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर इंटू A बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कॉस थीटा का मान हमने यहाँ पे रखा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है, हम अंडर रूट को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA इकट्ठा हमने लिख लिया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 बराबर मिलकर हो जाएंगी 3/2। इसलिए टोटल यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QA बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो अब नीचे से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, जैसा कि आप जानते हैं कि 2QA बराबर होता है अंडर रूट P, तो हमने P रख दिया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2QA की जगह P बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और 3/2। यदि A का मान
r से बहुत ही कम हो तब a स्क्वायर का मान नगण्य होगा, तब नगण्य मान को छोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए हमने a को छोड़ दिया तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर स्क्वायर और 3/2 की पावर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर क्यूब, ये जो हमारा 3 बचा था तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं, तो सदिश रूप में लिखने पर वेक्टर लगा देते हैं। तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी वेक्टर बटे आर क्यूब। वायु या निर्वात के लिए के बराबर हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका डेरिवेशन है। तो जैसा कि आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा निरक्षीय स्थिति, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यह आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। तो यदि आप जितना मैंने लिखा है इतना भी लिख देते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।